Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and here Samriddhi Sharma is here to guide you। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉलोफाइलम मेडिसिन के बारे में, जो कि एलेन्स कीनोट से मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको पता है एलेन्स कीनोट सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आपसे एलेन्स की मेडिसिन को डिस्कस कर रही थी। तो अगर आपको कॉलोफाइलम से पहले की मेडिसिन देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ जाकर आप उन मेडिसिन को पढ़ सकते हो। और आज मैं आपको कॉलोफाइलम के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉलोफाइलम का आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, दैट इज़ ब्लू कोश, ऑलराइट, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली बर्बैरिडेसी, ऑलराइट। अब कॉलोफाइलम किन के लिए इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं, ठीक है। कॉलोफाइलम का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए है। तो इट इज़ स्पेशली फॉर वुमेन्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन के लिए ही है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द मेन एंड फॉर देयर डिजीज़, लेकिन स्पेशली इट इज़ फॉर वुमेन्स। वुमेन्स में क्या बीमारी होगी? वुमेन्स में प्रेगनेंसी के दौरान कोई तकलीफ़ आ रही है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई दिक्कत है, पार्चुरेशन के दौरान कोई दिक्कत है, और लैक्टेशन के दौरान कोई दिक्कत है, तो इन चीज़ों में जो कॉलोफाइलम है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत आई, पार्चुरेशन के दौरान कोई दिक्कत आई है, लैक्टेशन के दौरान कोई दिक्कत आई है। होप कि आपको पार्चुरेशन और लैक्टेशन का मीनिंग पता होगा। लैक्टेशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, पार्चुरेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ऑलराइट। अब दिक्कत कुछ भी आए, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो सकता है कि पेन्स हो सकते हैं मरीज़ को, या ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो ही ना, होने के बाद अबॉर्शन हो जाए। यानी कि जो भी अबॉर्शंस हैबिचुअल हो गए हैं, कि कई बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं कि हमारे तो जो फीटस है, जो भी बेबी है, वो ठहरता ही नहीं है, अबॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। अबॉर्शन का कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि यूट्रस की जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हैं, वो उस बेबी को होल्ड अप नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है। यानी कि यूट्रस की कोई दिक्कत है, यूट्रस में ही जो आप कह सकते हो कि लिगामेंट्स हैं, यूट्रस के लिगामेंट्स वो वीक हैं, ठीक है। या फिर यूट्रस की ही कमज़ोरी है, यूट्राइन डेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, कि वो उसको होल्ड अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो भी बेबी है उसकी डेथ हो रही है, उसका अबॉर्शन हो रहा है। तो हैबिचुअल अबॉर्शन का कारण क्या है? यूट्रस की कमज़ोरी, ठीक है। तो ये जो है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है, लिगामेंट्स वीक हो गए हैं, यूट्रस की दिक्कत है, ठीक है, तो आपके बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं पेन की बात कर रही थी कि जो पेन है वो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रू लेबर पेन और एक होता है फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं कि बार बार जो फीमेल है उसको पेन होगा, लेकिन इट डज़ नॉट टर्मिनेट इनटू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, ठीक है। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है कि ऐसे पेन हो रहे हैं, रुक रुक के पेन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि बेबी एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, बेबी एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, तो वो फॉल्स लेबर पेन होता है कि मकसद पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब जो पेन है वो इंटरमिटेंट होते हैं, बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि जब लेबर पेन हो रहा है तो वो इरेगुलर है, थोड़ी देर के लिए ही आया, बहुत थका दिया मरीज़ को, बहुत दर्द दे दिया, ठीक है, और फिर कोई एक्सपल्शन नहीं हुआ बेबी का, नो प्रोग्रेस इज़ मेड, ठीक है। यानी कि
अगर ऐसी सिचुएशन में आप कॉलोफाइलम किसी फीमेल को देते हो तो जो ये तकलीफ़ है, जो लेबर पेन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपल्शन नहीं हो रहा, फॉल्स लेबर पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई कि प्रेगनेंसी के टाइम और पार्चुरेशन के टाइम क्या दिक्कतें हो सकती है। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसके लिए कॉलोफाइलम को यूज़ किया जाता है और बहुत रेयर जो केसेस हैं उनमें हमें याद आती है, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको इसको हमेशा ही ध्यान रखना है ल्यूकोरिया की कंडीशन के लिए। ठीक है, कॉलोफाइलम को ध्यान रखना है। इसका जो ल्यूकोरिया है वो एक्रिड होता है, ठीक है, और बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। अगर कोई फीमेल बोलती है कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, या तो ठीक है, या प्रेगनेंसी के बाद से मुझे तकलीफ़ रहने लग गई है, या फिर बहुत सारी फीमेल्स ऐसे बोलती हैं कि ऐसा हुआ था कि जब ये बेबी बॉर्न हुआ था उसके बाद से मुझे ऐसा लिकोरिया आ रहा है जो बहुत ही थका देने वाला है, बहुत एक्रिड है। ठीक है, और बहुत उसके बाद से थकी थकी मैं रहने लग गई हूँ, बहुत थकान रहती है बॉडी में, और आंखें तो नींद ही चढ़ी रहती है, और आंखें जो है वो बंद होने को तैयार रहती है। ठीक है, मुझे तो काम करते वक्त भी ज़बरदस्ती उनको खोलना पड़ता है। ठीक है, आपके दिमाग में जेलसीनियम आई होगी, लेकिन आपके दिमाग में कॉलोफाइलम भी आनी चाहिए। कॉलोफाइलम में भी जो ल्यूकोरिया है वो एक्रिड एग्जॉस्टिंग होता है, साथ ही साथ जो मरीज़ है उसकी अपर आईलिड्स जो हैं वो हैवी होती हैं। ठीक है, और उनको उसको हाथ से खोलना पड़ता है, फिंगर्स से खोलना पड़ता है। साथ ही साथ जो हम सीपिया में देखते हैं मॉथ स्पॉट्स, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं, जो सीपिया में मिलते हैं, और वो देखने को हमें इसमें मिलते हैं। कमज़ोरी की निशानी है मॉथ स्पॉट। ठीक है, ये हमको फोरहेड पे देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, कमज़ोरी की निशानी होती है मॉथ स्पॉट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर ल्यूकोरिया छोटी जो एजिड गर्ल्स हैं उनमें हो रहा है, ठीक है, तो भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर ल्यूकोरिया जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा, प्रेग्नेंट ही नहीं होने दे रहा क्योंकि एक्रिड है, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है, तो भी जो कॉलोफाइलम है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हो गई, ठीक है, और लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, और उस टाइम पे क्या होता है, एक लोकिया है वो वजाइना से पास आउट होता है। ठीक है, तो जो लोकिया है वो भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला है ना, और लंबे समय तक। बहुत सारी फीमेल्स जो कहती हैं कि लोकिया जो है वो अभी तक हो रहा है, तो जो लोकिया है वो बहुत लंबे समय तक हो रहा है, फॉर सेवरल डेज़ का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लोकिया कितने से कितने दिन तक होता है। ठीक है, उस लिमिट के बाद तक भी हो रहा है, अगर जो जापे का टाइम बोलते हैं उसके बाद तक भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि कॉलोफाइलम दे देनी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा थका देने वाला लोकिया हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बता दी कॉलोफाइलम की। नाउ इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द एक्सट्रीमिटीज़। अब एक्सट्रीमिटीज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, रूमेटिज्म की बहुत ही अच्छी दवाई है कॉलोफाइलम, और आपको होश ही नहीं आएगा देने का, स्पेशली द वुमेन रूमेटिज्म एंड स्मॉल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ, स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और स्मॉल जॉइंट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगी एक्टिया स्पाइकाटा। ऑलराइट, पेन्स जो हैं वो कैसे हैं, फ्लाइंग टाइप्स ऑफ पेन है, जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो जगह है वो बदल रहे हैं, हर मिनट में जगह बदल रही हैं।
ठीक है, और जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो गए हैं, स्टिफनेस ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट्स। ऑलराइट, तो उसके केस में ये जो कॉलोफाइलम है ये बहुत ही अच्छी दवाई है। मुझे उम्मीद यही है कि ये याद भी नहीं आती है, लेकिन अभी मैंने बता दिया है तो आपके जब अगला रूमेटिज्म का केस आएगा तो आपको बहुत जल्दी ये जो दवाई है याद आने वाली है। ठीक है, बहुत सारे फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके जब मेंस्ट्रुअल फंक्शन इस्टेब्लिश होते हैं उस टाइम पर उनको एपिलेप्सी की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, या फिर उनके जो नर्वस है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में या बहुत ज़्यादा हिस्टैरिकल हो जाती हैं, तो उन सब के लिए जो है ये कॉलोफाइलम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऑलराइट, तो ये थे कॉलोफाइलम के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो मैंने आपको बता दिए, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है कि ये दवाई किन किन कारणों के ख़त्म करने के लिए ये दवाई को यूज़ करना है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इससे पहले की दवाइयाँ देखनी हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो दवाइयाँ पढ़ सकते हो। और अगर आपको म्याज़म और जो कैंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसॉफी है उसको बाय आउट करना है, उसको परचेस करना है, तो उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप उनको परचेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।